बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लंच के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपको कुछ समझ ना आए ना कि आपने क्या बनाना है, आज क्या पकाएं, क्योंकि रोज़ का ये एक इशू होता है आज क्या पकाएं, तो आप ये आसान सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत कम बजट में रेडी होती है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। इवन के जिन लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं है वो भी बहुत शौक़ से शिमला मिर्च खाएंगे और इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लीजिएगा। कढ़ाई में आप 3/4 कप कुकिंग ऑयल या फिर घी शामिल कीजिएगा। जब ये गर्म होगा तो आपने बाकी चीज़ें शामिल करनी हैं। ऑयल अगर चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून राई और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून मेथी दाना। ये डालने के बाद आपने जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए इसको रोस्ट करना है। ट्राई कीजिएगा, ये जले बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे आप शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, बारीक चॉप करके शामिल कीजिएगा। इसको मोटा नहीं काटिएगा, बारीक और छोटा इसको काटिएगा। इसको आपने इतना ही पकाना है कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। इसको आपने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखने हैं। ये देखें, जिस तरह से मेरी यहाँ पे ये प्याज रेडी हुई है। अब आप इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। ये भी छोटे छोटे काट के शामिल कीजिएगा। छोटे शामिल करने इसलिए कि इसको गलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 बड़े साइज़ की तीखी वाली हरी मिर्च मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है। अब आप इसमें शामिल करेंगे मसाले, जिसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालिएगा। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर आप डालेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है तो आप शामिल कर लीजिए, नहीं है तो इसका मैं आगे आपको अल्टरनेट बताऊंगी। आपने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाएं। इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, कुटी हुई लाल मिर्च का अल्टरनेट है 5 अदद यहाँ पे गोल जो लाल मिर्चें होती है ना, ये आपने यहाँ पे शामिल करनी है। साथ यहाँ पे खुश्क धनिया अच्छी तरह कूट के आपने शामिल करना है 1 टीस्पून। पाउडर आपने शामिल नहीं करना है। अब यहाँ पे एक छोटे से साइज़ की शिमला मिर्च इस तरह से छोटे साइज़ की बारीक काट के आपने शामिल कर देनी है। अब आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दीजिएगा 1/2 टीस्पून। ये कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। 1/4 कप पानी शामिल कर देना है साथ में। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कीजिएगा। 5 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। कवर करके रख दीजिएगा ताकि ये और भी अच्छे से रेडी हो जाए। बहुत अच्छे से ये मसाले जो हैं ये सब कुछ पक जाए, टमाटर भी गल जाएं और प्याज में भी अगर कोई कसर है तो वो भी गल जाएं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर देखिएगा 5 मिनट के लिए इसको रखा था और टमाटर यहाँ पे गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे जी अंडे। 4 अदद आपने अंडे शामिल कर लेने हैं। आप देखें कितने कम बजट में हमारी ये रेसिपी रेडी हो रही है और ये इतनी मज़े की रेसिपी होगी कि आप रोज़ रोज़ ये रेसिपी बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आपने इसको कवर करना है 1 मिनट के लिए, जस्ट आपने इसको कवर करना है और इस दौरान आंच आपने हल्की रखनी है। 1 मिनट बाद मैंने इसको अनकवर कर दिया था और इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना शुरू करना है। इस तरह से अंडे जो है ना टूटना शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे देखें अंडे बिल्कुल पक चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग में हरा धनिया है, बारीक काट के हरी मिर्चें हैं। हरा धनिया भी आपने बारीक ही काटना है और आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करना है, कसूरी मेथी शामिल करनी है। और इसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे तेल कितने अच्छे से यहाँ पे अलग हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा ये खाना बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। अब आपने जस्ट 1 मिनट के लिए इसको कवर करना है ताकि जो खुशबू है ये सारे जो हमारा सालन है ना इसमें चली जाए। चलें जी, 1 मिनट बाद यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ये लंच रेडी हो चुका है। 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो गया था। बहुत मज़ेदार सा ये बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसको आप गर्मियों में ज़रूर बनाइएगा क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा देर गर्मी में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये रेसिपी आपके लिए है जी बेस्ट। तो मुझे दीजिए इजाज़त।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।